ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। कर्जा वाले को कर्जा के लिए परेशान कर रहे हैं और घोड़ा को खिलाने के लिए सोचना पड़ रहा है अभी हम लोग को। जो हम लोग 3 टाइम खाते थे अभी एक ही टाइम खा रहे हैं, ये प्रभाव है। तो हम लोग तो 3 साल से बेरोजगार हैं। खरमास खत्म होने के जब लगने शुरू हुए तो कोरोना ने बैंड, डीजे, लाइट, साउंड वाले कलाकारों को घर में बिठा दिया। जिले में इन लोगों के लाखों का कारोबार ठप हो गया है। कलाकारों के घर में बैठ जाने से उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। शादी विवाह के कार्यक्रम भी लोग कैंसिल कर रहे हैं। शहर में करीब 200 शादियां कैंसिल हो जाने से वे लोग बेरोजगार हो गए हैं। आंकड़ों की माने तो जिले में करीब 600 बैंड बाजे हैं जो बेरोजगार हो गए। इससे इनके करीब 25 लाख का कारोबार प्रभावित हुआ। वहीं शादी विवाह कैंसिल होने से डीजे वाले, लाइट एंड साउंड वाले, कैटरिंग वाले, फूल माला सजाने वाले सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कैटरिंग, डेकोरेशन, लाइट एंड साउंड आदि में काम करने वाले करीब 500 लोग बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना काल में इस क्षेत्र का तकरीबन 1 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित हो गया। लगने से हम लोग को बहुत ख़राब स्थिति है। बहुत मतलब देने हैं जो वो हो गया हुआ है। कर्जा वाले को कर्जा के लिए परेशान कर रहे हैं और घोड़ा को खिलाने के लिए सोचना पड़ रहा है अभी हम लोग को। कहीं से उम्मीद नहीं। लगन जो अभी जनवरी फरवरी का था वो कैंसिल हो गया है डेट हम लोग का। तो हम लोग आगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या आगे का जो निर्णय होगा उसी हिसाब से चलना है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, जैसे बीते 3 सालों से लगभग जो है व्यापार सब पे काफ़ी असर पड़ा है। बहुत ज़्यादा असर पड़ा हम लोग का, तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा। हर 3 साल से तो बहुत नुकसान में जा रहे हैं। महाजन से कर्जा लेके दुआरी लेके काम चला रहे हैं हम लोग। हमने जैसा कितने खटाल है घोड़ा मुजफ्फरपुर में, वो लोग का भी हालत बहुत ख़राब है। हम लोग का तो स्थिति बहुत दयनीय चल रहा है अभी। तो बताइए, आप बता रहे थे कि मतलब घोड़ा वगैरह कितना खर्च आ जाता होगा इसमें? खर्च डेली का 1500-2000 के बीच में आता है खर्च। रोज़ का खर्च है। कितना आपके पास घोड़ा मौजूद है? घोड़ा हम लोग के पास अभी 11 घोड़े हैं। हाँ। जी। ऐसे शहर में अभी और खटाल में भी है घोड़े। सब बाने में सबका हालत ऐसे ही पस्त चल रहा है। जी, सब खटाल वाले का हालत पस्त चल रहा है। आर्थिक स्थिति पे कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है हम लोग का। और दूसरा कोई बिजनेस है नहीं जो काम करे या कहीं से जाए काम करने। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोग को भी आगे का कुछ निर्णय निकलना चाहिए हम लोग का। तो क्या क्या प्रभाव पड़ा है, कुछ बता सकते हैं? हम लोग का प्रभाव यही पड़ा है कि कहीं से बुकिंग आता है, काम कैंसिल हो जा रहा है। जो एडवांस दे रहे हैं वो एडवांस वापस मांगते हैं। तो हम लोग को थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। कहाँ से एडवांस दे? एक काम बुक होता नहीं है, दूसरा काम कैंसिल हो जाता है। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। तो पड़ा ही है। अभी तो हम लोग तो 3 साल से बेरोजगार हैं। और हम लोगों के साथ जो कलाकार हैं वो भी लोग भी, स्टाफ भी, सब बेरोजगार हैं इस टाइम। और कोई दूसरा हम लोग काम भी नहीं करते हैं जो कुछ कर पाए। ये है। तो बीते 3 सालों से कितना असर पड़ा है रोजगार पे, परिवार पे, आर्थिक स्थिति पे कितना प्रभाव? सर असर क्या, कुछ काम ही नहीं किए हैं हम लोग, तो परेशान हैं। ऊपर से महाजन लोगों से कर्जा लेकर स्टाफ को देते हैं, तो स्टाफ से भी मिल थोड़ी पाएगा। स्टाफ भी बेरोजगार है हम लोगों के साथ साथ। ये है। तो घर परिवार चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत ये है। क्या क्या परेशानी आती है? सर परेशानी है। खाएंगे कहाँ से जब काम ही नहीं रहेगा? तो बच्चों का परवरिश है, पढ़ाई लिखाई है, वो भी सब नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा मतलब कोरोना का जो प्रभाव है कहाँ पड़ा है अगर देखा जाए तो? सभी जगह पड़ा है। हम लोगों पर, कलाकार पर ज़्यादा पड़ा है। ये है। कलाकार तो समझ लीजिए फिर बेकार ही है इस टाइम। अच्छा, वैसे में जहाँ पे आपका ये दुकान वगैरह है तो उसका मतलब भाड़ा वगैरह मतलब कैसे वो होता है? सर भाड़ा तो समझ लीजिए 3 साल से ही हम लोगों के पर बकाया है। ये है। धीरे धीरे ये तो बढ़ेगा ही। जी, वो तो बढ़ना ही है। अब जैसे जो सरकार का आदेश होगा उसी हिसाब से चलना है हम लोगों को। ये है। क्या नाम है आपका? इकराम अली, मास्टर अबरार बैंड। वहाँ पड़ा है। प्रभाव तो ऐसा पड़ा है, बच्चे के पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा, सब समझिए। सो जो हम लोग 3 टाइम खाते थे अभी एक ही टाइम खा रहे हैं,
ये प्रभाव है। इतनी हालत ख़राब है कि महाजन तो रात दिन हम लोग के जो पिछली पैसा है वो मांगने के लिए तैयार है, अगला महाजन कोई देने के लिए नहीं तैयार है। हालात ये हो गया हुआ है, कारीगर लोग तो समझिए से रोड पर चले आए। ऐसे में फिर मतलब अगर इसी तरह का मान लीजिए लॉकडाउन रहेगा तो फिर बिजनेस वगैरह पे प्रभाव और पड़ता ही रहेगा। बस सरकार से यही अनुरोध है कि हम लोग को कुछ कमाने खाने लायक कुछ खोल दे। हम लोग को कुछ प्रोग्राम जो लिए हुए हैं वो प्रशासन से अनुमति ये लेते हैं, तो वो काम हमको कम से कम होने दे, किसी तरीके से कोई कठिनाई नहीं होने दे, किसी परेशानी नहीं होने दे। बस यही अनुरोध है उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन हुआ, अख्तर ताज बैंड। तो ये कि जो हमारी बुकिंग जनवरी फरवरी में पहले जो बुकिंग हो गई थी उसी पे हम लोग सीमित रहे। आगे जो भी डेट उतरा तो वो सब अप्रैल मई में पहुंच रहा है। इधर तो कोई अपना नया डेट उतार रहा है। 5-6 प्रोग्राम है हम लोगों के पास बुक, जो कि बस उसी पे हम लोग सीमित होकर रहते हैं। अब बताइए, उत्तर प्रदेश से हम लोग कलाकार बुलाते हैं सारे, और कुछ यहाँ मुजफ्फरपुर के भी कलाकार रखते हैं। अब 5-6 प्रोग्राम से कोई सब ये 2-3 महीने का रोजी रोटी थोड़ी चल जाएगा, इसलिए काफ़ी प्रभाव पड़ा। हम लोग तो भुखमरी भी करता है कोरोना की वजह से। अच्छा, परिवार पे कितना प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का? अरे मेरे साथ जब कारोबार ही नहीं होगा तो फिर परिवार और हम क्या सभी बर्बाद हो गए। जब हम लोग कुछ नहीं कमाएंगे तो परिवार कैसे चलेगा? जी, जब कमाएंगे तो परिवार चलेगा, जब लगन होगा तो कमाएंगे तो परिवार चलेगा, जब लगन ही नहीं होगा तो क्या कमा पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, जैसे बीते 3 सालों से लगभग जो है ये मतलब बिजनेस वगैरह पे जो है तो काफ़ी असर पड़ा है इस चीज़ का। ये साल से तो बिल्कुल सर हम लोग इतने बर्बाद हो गए कि जो महाजन का कर्ज लिए हुए थे वही नहीं सदा पाए। फिर दोबारा तीसरी बार चौथी बार इतनी बार कर्ज ले लेकर महाजन भी कहाँ तक कर्ज देगा हमको? सर वो भी अपने पैसे की वापसी की डिमांड कर रहे हैं जितने महाजन हैं। और हम लोगों का कारोबार है नहीं, आप जान ही रहे हैं। कोरोना की वजह से जो बुकिंग था उसी पे सीमित होकर रह गए हम लोग। उसी को बजाना 4-5-6 प्रोग्राम जो भी है फिलहाल मिला जुला के। अब उस पर भी अगर प्रशासन छूट दे देता है तो बजा पाएंगे वो। प्रशासन अगर हमारे पास सख्ती करता है तो वो भी नहीं कर पाएंगे हम। तो क्या लगता है आपको, इसका कुछ समाधान निकलना चाहिए कि नहीं? समाधान तो सरकार ही निकालेगी ना सर। हम लोग बैंड वाले लोग, बाजे वाले कलाकार लोग, हम लोग क्या समाधान निकालेंगे? भाई जो ऊंची ऊंची कुर्सियों पर विराजमान है वही लोग समाधान निकालेंगे। अच्छा, फिर आप आम नागरिक होने के नाते आपके पास कुछ प्लान है जो मतलब लॉकडाउन में रहे और लोगों को काम में? हम लोगों के पास प्लान होता तो हम बैंड थोड़ी बजाते, हम भी ऊंची कुर्सी पे बैठे होते, हम भी राजनीति कर रहे होते, या कोई अफसर क्लास की कुर्सी पे बैठे होते। हम लोग क्या प्लान करें? हमें तो सरकार के पीछे पीछे चल रहा है। जो सरकार का आदेश होगा उसी हिसाब से हम लोगों को काम करना है। अब ये तो सरकार को सोचना है कि हम लोगों का परिवार किस तरह से चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ हुआ, अब्बास बैंड से सर, छाता बाजार में मेरा अब्बास बैंड पार्टी हुआ। इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर।